बहुत सी महिलाएं मेरे पास ये सवाल लेकर आती हैं कि उन्हें पूरा महीना डिस्चार्ज होता रहता है, तो क्या यह एबनॉर्मल डिस्चार्ज है और क्या उन्हें उसके लिए दवाइयों की ज़रूरत है? और अगर डिस्चार्ज पूरे महीना नहीं होता है तो क्या उनका ओव्यूलेशन टाइम पर होता रहता है या पूरे महीने में डिस्चार्ज अलग अलग क्यों होता है? और मैं कैसे समझूं कि किस तरह का डिस्चार्ज नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है? किस टाइम पे कैसा डिस्चार्ज आना ठीक होता है और वह आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और अगर नहीं आता है तो क्या दिक्कत आती है और उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? डिस्चार्ज कब होना चाहिए? उसका कलर कैसा होना चाहिए? उसमें स्मेल आनी चाहिए या नहीं? आज मैं इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको दूंगी ताकि आप ये सब जानकर खुद ही अपने नॉर्मल और एबनॉर्मल डिस्चार्ज का अंतर और डिस्चार्ज के टाइप का पता लगा सकें, जिसके बाद अगर आपको बाद में कोई चेंजेस दिखें तो आप अपने डॉक्टर के साथ बात कर पाए कि मुझे इस तरह से दिक्कत हो रही है और इसे कैसे ठीक करूं। ज़्यादातर महिलाओं को बस ये पता है कि पीरियड्स के समय ही हार्मोन्स चेंज होते हैं, लेकिन आपके पीरियड्स के भी फेजेस होते हैं। पहले 15 दिन और दूसरे 15 दिन और पहले 15 दिन के भी 2 फेज़ होते हैं 7-7 दिन के, और इन सभी फेज़ में हर स्टेज के साथ हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। सारे हार्मोन्स जैसे FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब मिलके किसी भी महिला की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन करते हैं। यानी कि टाइम पे आपका ओव्यूलेशन होना, टाइम पर पीरियड्स आना, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का बदलना, प्रेग्नेंट होने के लिए सही वातावरण तैयार करना, वजाइना को हेल्थी रखना और भी बहुत कुछ। और इन्हीं हार्मोन्स के कारण आपका वजाइनल डिस्चार्ज पूरा महीना चेंज होता रहता है। मतलब जैसे जैसे आपके हार्मोन्स चेंज होते रहेंगे, डिस्चार्ज भी चेंज होता रहेगा। वजाइनल डिस्चार्ज सर्विक्स से निकलने वाला एक लिक्विड है जो रोज़ ही कम या ज़्यादा मात्रा में निकलता रहता है, जिससे वजाइना हेल्दी रहे। लेकिन डिस्चार्ज का टाइप और कलर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर निर्भर होता है। जैसे ही आपके पीरियड्स शुरू होते हैं तो वजाइनल डिस्चार्ज ब्लड के साथ मिक्स्ड होता है, क्योंकि पूरे महीने में यूट्रस में ब्लड की जो लाइनिंग बनती है वो बाहर निकल रही होती है। इसके बाद 6 से 14वें दिन में पीरियड्स के बाद डिस्चार्ज नॉर्मल से कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस में एग बनने लगेगा डिस्चार्ज बलगम जैसा सफ़ेद पीला और चिपचिपा दिखाई देगा। 14 से 25वें दिन में यानी ओव्यूलेशन के आसपास डिस्चार्ज पतला, चिकना और अंडे जैसा सफ़ेद दिखाई देगा, और ओव्यूलेशन के बाद डिस्चार्ज फिर से सफ़ेद या पीला और चिपचिपा होने लगता है। इसके बाद 25 से 28वें दिन में डिस्चार्ज कम होता जाएगा, मतलब पीरियड्स आने से पहले कम दिखाई देगा। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस होने पर आपके डिस्चार्ज में भी किस तरह से चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं कलर के अनुसार डिस्चार्ज के टाइप्स क्या क्या हैं। लाल रंग का डिस्चार्ज, अगर आपको लाल कलर का डिस्चार्ज दिखे तो ये पीरियड के दौरान निकलने वाला ब्लड है, जो कि नॉर्मल है। हर महिला को पीरियड्स आते हैं और ये ब्लड डिस्चार्ज हर महिला के लिए अलग अलग तो होता है, लेकिन आम तौर पर 3 से 5 दिनों तक रहता है। अब बात करते हैं सफ़ेद रंग के डिस्चार्ज के बारे में। सफ़ेद रंग का शेड क्रीम या हल्का पीला भी हो सकता है। अगर आपका डिस्चार्ज वाइट या क्रीमी है और इसके साथ खुजली, जलन या कोई और साइन नहीं है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर डिस्चार्ज पनीर की तरह गाढ़ा है या इसमें तेज़ बदबू आ रही है तो ये यीस्ट इन्फेक्शन का साइन है, जिससे खुजली या जलन भी होती है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पीला या हरा डिस्चार्ज, महीने के किसी भी वक्त अगर आपको हल्के पीले, पीले हरे या हरे रंग का गहरा डिस्चार्ज दिखे तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कई बार ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है। इसमें डिस्चार्ज गाढ़ा, बदबू वाला और गांठ वाला हो सकता है। ऐसे में भी आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। गुलाबी रंग का डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज हल्का या बहुत गहरा गुलाबी है तो हो सकता है उसमें थोड़ा ब्लड मिक्स हो। ज़्यादातर ऐसा डिस्चार्ज पीरियड्स आने से पहले स्पॉटिंग के साथ होता है, लेकिन कभी कभी ये प्रेगनेंसी की शुरुआत में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का साइन भी हो सकता है। कभी कभी महिलाओं को ओव्यूलेशन के बाद भी स्पॉटिंग होती है, जिसके कारण गुलाबी डिस्चार्ज हो सकता है। और अगर इंटरकोर्स के बाद वजाइना या यूट्रस में छोटे छोटे घाव या जलन हो रही हो तब भी ब्लड आने के कारण डिस्चार्ज का रंग गुलाबी हो सकता है। साफ ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज, जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट, ट्रांसपेरेंट, चिकना और एग वाइट जैसा ही होता है। ग्रे रंग का डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज ग्रे रंग का दिखे तो ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस इन्फेक्शन का साइन है, जो एक जीवाणु के कारण होता है। पीवी होने पर आपको ग्रे डिस्चार्ज तो दिखेगा ही, इसके साथ ही वजाइना में खुजली, जलन, तेज बदबू, वजाइना के आसपास रेडनेस भी दिखाई देगी। ऐसे में किसी भी महिला को अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। पीला, हरा या ग्रे रंग का,
बहुत ज़्यादा बदबू के साथ और वजाइना में रेडनेस और सूजन हो तो ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। अगर इन्फेक्शन है तो इससे बचने के लिए ढीले सूती अंडरवियर पहनें। नहाने के बाद अपने जेनिटल पार्ट्स को अच्छे से सुखा लें। खाने में दही और दूसरे फर्मेंटेड फूड्स को शामिल करें। वाइट डिस्चार्ज की समस्या के लिए आप लें प्राजनास विमेन हेल्थ सप्लीमेंट्स और चंद्र प्रभावती टैबलेट। इसके अलावा आप पतरंगास्वा सिरप भी ले सकते हैं। दवाइयों के लिंक के लिए कमेंट करें विमेन हेल्थ। अगर इस वीडियो या इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्थ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।